कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही अंधेरा कैसे रोशनी में बदल जाता है? आज हम उन्हीं अनदेखे तारों और सिस्टम्स की दुनिया में चलेंगे जो हमारे घरों को, हमारी दुनिया को पावर देते हैं। हम सब दिन में कई बार स्विच ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि दीवारों के पीछे क्या चल रहा है ना? सच तो ये है कि हमारी सेफ्टी और आराम का पूरा सिस्टम वहीं छिपा हुआ है। तो चलिए आज इस पूरे सफर को देखते हैं, कागज पर खींची एक लाइन से लेकर उस बिजली की गुनगुनाहट तक जो एक खाली कमरे को घर बनाती है। तो सब कुछ शुरू कहां से होता है? तार बिछाने से भी कहीं पहले एक अच्छी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की नींव रखी जाती है प्लानिंग टेबल पर। इसे कहते हैं लोड एस्टिमेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हिसाब लगाना कि एक घर को कुल कितनी पावर चाहिए होगी। यही से ये तय होता है कि सिस्टम सुरक्षित रहेगा, टिकाऊ रहेगा या नहीं। जरा सी भी चूक का मतलब है ओवरलोडिंग का खतरा, और ओवरलोडिंग का सीधा मतलब है आग लगने का रिस्क। तो ठीक है, हमारे पास प्लान तो है, पर इस कागज पर बने प्लान को हकीकत में कैसे बदला जाए? मतलब कौन से तार लगेंगे, कौन से स्विच? चलिए अब इसे समझते हैं। इसको समझने के लिए एक कमरे का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 4 LED बल्ब लगे हैं, हर एक 10 वॉट का, तो हुए 40 वॉट। एक पंखा है जो थोड़ा ज्यादा पावर लेता है, करीब 70 वॉट। एक ट्यूबलाइट 40 वॉट की, और एक सॉकेट जिसमें कुछ भी लग सकता है, तो हम उसे सेफ्टी के लिए 100 वॉट मान लेते हैं। तो देखिए कैसे हर छोटी बड़ी चीज इस हिसाब में जुड़ती चली जाती है। तो कुल मिलाकर हुए 250 वॉट। ये नंबर भले ही छोटा सा लगे, पर यही वो मैजिक नंबर है जिस पर हमारी पूरी वायरिंग का ढांचा खड़ा होने वाला है। तो अब असली सवाल ये है कि 250 वॉट का मतलब क्या है? इस नंबर से हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तार चुनना है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पहेली का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। सीधा सा नियम है, जितना ज्यादा लोड उतनी ही मोटी तार चाहिए होगी। हमारे 50 वॉट वाले केस में जहां बहुत कम करंट है, 1.5 स्क्वायर mm की तार काफी है। पर जरा सोचिए, अगर किसी पावर सर्किट के लिए जहां ज्यादा लोड है, गलती से पतली तार इस्तेमाल कर ली तो क्या होगा? तार गर्म होगा, पिघलेगा, और नतीजा आग। इसीलिए सही तार चुनना सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है, ये जान बचाने जैसा है। चलिए तार तो चुन लिया, पर ये बिजली उस कमरे तक पहुंचेगी कैसे? आइए अब बिजली के इस सफर को ट्रेस करते हैं, घर के मेन सप्लाई पॉइंट से लेकर हमारे स्विच बोर्ड तक। इसे हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह समझिए। बिजली बाहर सर्विस लाइन से अंदर आती है, एनर्जी मीटर उसकी गिनती रखता है, और फिर वो पहुंचती है MCB बोर्ड तक। ये MCB बोर्ड इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसका कमांड सेंटर। यहीं से ये तय होता है कि किस कमरे में, किस सर्किट में कितनी बिजली जाएगी। तो एक तरह से MCB बोर्ड दिल की तरह पावर को सही नसों में पंप करता है, और मेन स्विच दिमाग की तरह उसे कंट्रोल करता है। इन दोनों के बिना पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। सिस्टम तो तैयार हो गया, पर क्या वो सुरक्षित है? अब बात करते हैं उन सेफ्टी गार्ड्स की जो हमें बिजली के खतरों से बचाते हैं। पहले के जमाने में फ्यूज हुआ करते थे, याद है? जरा सा लोड बढ़ते ही एक तार पिघल जाता था और फिर उसे बदलने का झंझट। लेकिन अब इनकी जगह ले ली है MCBs ने। ये बहुत स्मार्ट होते हैं, किसी भी गड़बड़ी पर ये एक स्विच की तरह ट्रिप हो जाते हैं और इन्हें हम आसानी से वापस ऑन कर सकते हैं। ये ना सिर्फ ज्यादा सेफ हैं, बल्कि बहुत सुविधाजनक भी हैं। और फिर आती है अर्थिंग। ये सचमुच में एक लाइफ सेवर है। अगर किसी फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण में करंट लीक हो जाए, तो ये उस खतरनाक करंट को चुपचाप जमीन में भेज देती है और किसी को एक जानलेवा झटके से बचा लेती है। और हाँ, ये कोई सलाह या ऑप्शन नहीं है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक हर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग होना अनिवार्य है, मतलब ये कानून है। इससे पता चलता है कि सेफ्टी को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि वो क्या हैं, ताकि उनसे बचा जा सके। लोड के हिसाब से गलत साइज की तार चुनना, अर्थिंग को भूल जाना या ठीक से ना करना, ढीले कनेक्शन छोड़ देना, एक ही सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा लोड डाल देना। ये वो गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं, और इनके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो, तो एक पल के लिए दीवारों के पीछे चल रहे इस पूरे सिस्टम के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या वो सही से इंस्टॉल किया गया है? क्या वो सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा है।